हेलो एंड वेलकम बैक टू इजी एक्सेल आफ्टर 1 year। एक्सेल की आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि फार्मूलाज और फंक्शंस क्या हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक्सेल को कौन सी चीज एक्सेल बनाती है? यस, उसके फार्मूलाज। उसका काम को इजी कर देने का ये जो मैकेनिज्म है, जो हम फार्मूलाज की मदद से अपने आप को ईज आउट करते हैं, दिस इज व्हाट मेक एक्सेल अ गुड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगर ये ना होता तो एक्सेल में और वर्ड में कोई खास फर्क नहीं होना था, बस ये एक फैंसी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट होना था जो टेबुलर डाटा को सपोर्ट करता। हम बेसिकली फार्मूलाज को यूज करते हैं ताकि हम स्प्रेडशीट में किसी भी चीज के रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर सकें इमीडिएटली। आप एक सेल के अंदर डाटा को रखते हैं, दूसरे सेल में उस पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं और आप इमीडिएटली एक रिजल्ट गेट कर लेते हैं। ब्यूटी इसकी ये है कि जब आप उस सेल में जिसमें आपने डाटा रखा था अपना, वहां पे आप अपने वैल्यूज को चेंज करेंगे तो इमीडिएटली आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ना कि आपको दोबारा वर्कआउट करना पड़ेगा। हमें ये जो पूरा फंक्शंस और फार्मूलाज वाला पोर्शन है, इसमें एक चीज अपने माइंड में रख के लर्निंग करनी है और वो है स्पीड। हमें एक्सेल से स्पीड लाना मकसूद है। फार्मूलाज और फंक्शंस तो और भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे, लेकिन आपने अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना है और आपने अपने आप को ऐसे डिजाइन करवाना है अपने फंक्शंस को या फार्मूलाज को कि आप जब भी फंक्शंस और फार्मूलाज यूज करें तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको वही चीज दोबारा यूज करनी पड़े या वो स्प्रेडशीट दोबारा यूज करनी पड़े तो आपको उतना टाइम नहीं लग रहा हो, बल्कि आप क्विकली वैल्यूज को एक सेल में चेंज करें और आपको दूसरे सेल में उससे रिलेटेड रिजल्ट्स मिल जाएं। फार्मूलाज होते क्या हैं एक्सेल में और ये कैसे बनते हैं? फार्मूलाज और फंक्शंस में डिफरेंस क्या है? बेसिकली हर फार्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा और आप उसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स और कुछ फंक्शंस यूज करके उसको कंप्लीट करेंगे और उसकी मदद से आप एक रिजल्ट गेट करेंगे और वो रिजल्ट हमेशा वो टेक्स्ट या वैल्यू में से कुछ भी हो सकता है। चलें देखते हैं कि बेसिक एलिमेंट हैं क्या एक फार्मूला के और कैसे वो हम यूज करते हैं, ये किस तरह से वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली एक फार्मूला में 4 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। वन इज मैथमेटिकल ऑपरेटर, यानी कि आप सिंपली किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, तो दैट्स मैथमेटिकल ऑपरेटर। या फिर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ट्रू फॉल्स, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो आप कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं। फिर कुछ सेल रेफरेंसेस हो सकते हैं लाइक C9 और ये चीजें हम पहले सीख चुके हैं कि सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं, ये नेम सेल रेंज क्या होती है। आप टॉप पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके जाके ये समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल रेफरेंस कुड बी इनकम माइनस एक्सपेंसेस। आपने 2 कॉलम्स बना लिए, एक इनकम का एक एक्सपेंस का, और आप फिर चाह रहे हो कि आप इनको आपस में माइनस करवा दें। इट कुड बी अ टेक्स्ट और अ वैल्यू, लाइक आपने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट अ वैल्यू। या फिर आप उसमें कोई टेक्स्ट लिख दें, या आप कोई 2 सेल्स को आपस में ज्वाइन करें कंकैटिनेशन के प्रोसेस से और जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा दैट वुड बी अ टेक्स्ट। इसी तरह से हम जो चौथी चीज यूज कर सकते हैं वो है एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शंस। टोटल एक्सेल में 450 फंक्शंस मौजूद हैं। आप अपने फंक्शंस खुद भी बना सकते हैं और फंक्शंस क्या हैं? कोई भी फार्मूला लाइक सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। हम इससे नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, उनकी प्रेसिडेंस क्या होती है, वो कैसे यूज होते हैं। बेसिकली एक्सेल में ये ऑपरेटर्स जो हमारे सामने इस वक्त लिस्ट डाउन हुए हुए हैं, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये यूज होते हैं। इनका एक प्रेसिडेंस ऑर्डर है जिसके मुताबिक एक्सेल इनको एग्जीक्यूट करवाता है। लाइक अगर आप कोई भी फार्मूला लिखें और उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रही हो तो सिंपली वो पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर डिवाइड करेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसके बाद करेगा। एक चीज आपने ये याद रखनी है कि जब भी आप कोई 2 प्रेसिडेंस इकट्ठे एक ही लेवल पे दे देंगे तो एक्सेल हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर आप दे दें इकट्ठे तो इनका प्रेसिडेंस लेवल 2 है, ये दूसरे नंबर पे सॉल्व होने हैं एक्सपोनेंट्स के फौरन बाद। तो वो पहले जो भी चीज पहले लेफ्ट साइड पे लिखी होगी एक्सेल उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा एंड देन इट विल गो फॉर द
राइट वन। प्रेसिडेंस लेवल आपको समझ आ गया, मतलब आप सबसे पहले जो भी फार्मूला लिखेंगे उस पर एक्सपोनेंट सॉल्व होंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगी, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, फिर कंकेटिनेशन होगी। कंकेटिनेशन क्या होती है कि आप दो सेल्स को आपस में मर्ज करके एक ही जगह पे ले आते हो, और कंकेटिनेशन का रिजल्ट हमेशा टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा, वो कभी वैल्यू नहीं आएगी। इसके बाद आप कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जैसे इक्वल टू को यूज कर रहे हैं तो वो सॉल्व होगा, फिर लेस देन सॉल्व होगा, एंड देन ग्रेटर देन सॉल्व होगा। लेकिन इनका सीक्वेंस जो है, क्योंकि लेवल ऑफ प्रेसिडेंस सेम है, तो फिर जिस सीक्वेंस में आप लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, एक्सेल उसी तरह से इसको एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अब अगर मैं कोई डिफरेंट लेवल में मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंट लेवल में चाह रहा हूँ, तो कंसेप्ट आता है पैरेंथेसिस का, यानी कि ब्रैकेट्स लगा लें। मैथ में भी हमने कितने आराम से ये चीजें कितनी दफा अपने बचपन में पढ़ी होंगी कि हमेशा ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगी, उसके बाद बाकी की चीजें सॉल्व होंगी। तो एक्सेल भी सेम रूल फॉलो करता है। एक्सेल कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी और उसके बाद एक्सेल अपने प्रेसिडेंस ऑर्डर में आपके फार्मूले को एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली एक्सेल आपका सारा फार्मूला स्टेप्स में तोड़ के उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, वो इकट्ठा सारा नहीं कर देता। मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि G17, 18 और 19 में हमने कुछ वैल्यूज अपने लिए लिख ली हैं, और हम कहते हैं कि अगर हम ये लिख दें G17 माइनस G18 इंटू G19, तो वो मुझे, और ब्रैकेट्स लगा दें, तो मुझे एक्सेल उसका आंसर दे रहा है -36, बिकॉज एक्सेल ने पहले ब्रैकेट्स एग्जीक्यूट किए हैं और फिर उसने मल्टीप्लिकेशन की है। कंट्रेरी टू दिस, अगर मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई तो एक्सेल क्या करेगा, G18 इंटू G19 एंड देन G17, तो आंसर वुड बी 41। देखें, हमने एक चीज और भी कही थी कि अगर हम एक्सेल में फार्मूलाज लिख रहे हैं तो हम जो ही वैल्यूज चेंज करेंगे, लाइक 5 को 36 कर दें, तो आप देखें फौरन आंसर्स उसके चेंज हो गए हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। वन मोर कंसेप्ट जो मैं समझता हूँ आप लोगों को इस वक्त बता देना जरूरी है फार्मूला शुरू करने से पहले, दैट इज नेस्टेड पैरेंथेसिस। नेस्टेड पैरेंथेसिस के साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा कम्प्लेक्स भी करते जाएंगे आगे, जब हम नेस्टेड फार्मूलाज, नेस्टेड इफ देन यूज करना शुरू करेंगे, तो हम लोग इस फार्मूला को थोड़ा और कम्प्लेक्स कर देंगे। नेस्टेड पैरेंथेसिस क्या होते हैं? नेस्टेड पैरेंथेसिस बेसिकली पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस होते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाली जो सब ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेगा एक्सेल। लेवल वुड बी अगेन सेम, कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज प्रेसिडेंस लेवल पे डिफरेंस में है तो पहले उसी को सॉल्व करेगा, और फिर वो छोटी ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद जो है मैक्सिमम जो आउटर ब्रैकेट है उसको देखेगा और फाइनल मल्टीप्लिकेशन करेगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है G17, 18 आपस में मल्टीप्लाई हो, 18, 19 आपस में हो, 17, 19 आपस में हो, और फिर वो 2 से मल्टीप्लाई हो एडिशन के बाद, तो उसको एक्सेल ने उसी तरह से एग्जीक्यूट किया। व्हाट डू यू थिंक कि अगर मैं इस पर्टिकुलर फार्मूला में या इस पर्टिकुलर केस में ब्रैकेट्स ना लगाता तो भी क्या रिजल्ट सेम आता? आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि ये वाकई में सेम आएगा या नहीं आएगा। बट फॉर योर गाइडेंस मैं ये प्रेफर करूंगा कि ब्रैकेट्स की ज़रूरत है या नहीं है, दोनों सूरतों में आप अपने फार्मूला के अंदर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें, ताकि अभी से आपका हाथ उस तरह से बैठ जाए और आप आगे फार्मूलाज, जब कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज लिख रहे होंगे, तो आपको ये फार्मूला समझने में आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फंक्शंस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।